Good morning children, welcome in my GK online class. Going to teach you GK. Today my topic is medical equipment. That means मेडिकल यानी कि मेडिकल दवा के क्षेत्र में जो हम इलाज के क्षेत्र में जो हम इक्विपमेंट मतलब होता है सामान जो यूज करते हैं उसका इसमें चर्चा है। जैसे अभी क्या है साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है और नए नए इक्विपमेंट रोज डिस्कवर होते रहते हैं, तो उन हर क्षेत्र में डिस्कवर होते हैं। तो मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत से डिस्कवर हुए हैं जो हमारे डॉक्टरों को इलाज की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, जिससे हम टिपिकल जो अनदिखे बीमारियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो हमें ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता है, उस मशीन के यूज के द्वारा हम जो है उन बीमारियों को सही सही पकड़ पाते हैं और उसका सही समय पे इलाज होने से कठिन बीमारी भी तुरंत ठीक हो जाती है। तो पहले ऐसा नहीं था, वो पहले मेडिसिन डिपार्टमेंट में इतने सारे इक्विपमेंट नहीं थे, जिससे जो है नई बीमारियों का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम इन इक्विपमेंट के माध्यम से बहुत सारे बीमारियों का पता आसानी से लगा लेते हैं। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे इक्विपमेंट हुए, जैसे साइगोमैनोमीटर, वेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, माइक्रोस्कोप, सीटी स्कैनर, एमआरआई स्कैनर, पीटी, मतलब ये सब मशीन्स के नेम है जिससे हमारे किस बीमारी में यह काम करता है वो दिया हुआ है इस चैप्टर में। ओके, मशीन का यूज हम किस बीमारी में करते हैं और वो किस चीज़ का पता लगाता है, उसके थ्रू हम किस बीमारी को जानते हैं। तो फर्स्ट है इट चेक्स ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड जो होती है ना, एक गति फिक्स होती है, अगर सही गति में चलती है तो हम स्वस्थ माने जाते हैं, लेकिन ब्लड का मूवमेंट अगर कम और ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर लो और हाई कहलाता है। तो इस ब्लड प्रेशर को जब हम चेक करते हैं तो उस जो मशीन का यूज करते हैं वो क्या है, साइगोमैनोमीटर। इट ब्लोज ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, यह जो है ऑक्सीजन को ब्लो करवाता है लंग्स। जब हमारे जैसे सांस लेने में हमें बहुत तकलीफ होती है, हम इजीली सांस नहीं ले पाते हैं, तो और सांस का सेकंड क्या कहिए, हर वक्त उसकी हमको ज़रूरत है। हम भोजन के बिना पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन सांस अगर हमें ऑक्सीजन न मिले तो हम मुश्किल है हमारा जीना। तो जब सांस लेने में हमें तकलीफ होती है, मनुष्य अपने शारीरिक रूप से अपने तरीके से नहीं सांस ले पाता है, तब इन मशीन का यूज करके हम उन्हें ऑक्सीजन देते हैं और जिससे ऑक्सीजन देने से उस मरीज की जान बच जाती है। तो वो मशीन का नाम क्या है, वेंटिलेटर। इट वर्क्स ऑन साउंड वेव, यह जो है काम करता है किससे, साउंड वेव से, यानी कि आवाज जो होती है उससे। अल्ट्रासाउंड मशीन, यानी कि पेट के अंदर दुर्लभ बीमारियों का जो है पता हमारा पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अब इन मशीन के थ्रू जो है हम उन बीमारियों का पता करते हैं। 4 नंबर है इट गिव्स अस द पिक्चर ऑफ आवर इंटरनल बोन स्ट्रक्चर। अभी एक्सरे मशीन हमारे में बहुत सारे रे होते हैं, अल्फा रे, गामा रे, और ये एक्सरे है, बीटा रे, और ये क्या है, एक्सरे है। यह जो है शरीर के अंदर घुस करके शरीर के अंदर की पिक्चर ले लेता है बोन्स की। तो ये बोन्स का पिक्चर लेता है, आपने अल्ट्रासाउंड मशीन को देखा होगा एक्सरे वगैरह में, तो वो एक हड्डियों का चित्र, हड्डी का स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें एक्सरे मशीन के द्वारा ही पता चलता है। तो इट गिव अस द पिक्चर ऑफ आवर इंटरनल बोन स्ट्रक्चर, मतलब अंदरूनी बोन स्ट्रक्चर। ऊपर से तो हमको दिख रहा है ये हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, लेकिन अंदर से वो हड्डी टूटा हुआ है, जो क्या है कि क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हम एक्सरे मशीन से जानते हैं। 5th नंबर है इट इज यूज टू चेक ब्लड एंड यूरिन सैंपल। माइक्रोस्कोप नाम से ही है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्कोप दिखना, यानी कि छोटा से छोटा कण भी इससे दिख जाता है। तो हमारे ब्लड में और यूरिन में अगर किसी प्रकार का माइक्रो प्रॉब्लम, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह से अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हम इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक करते हैं।
इट कैन स्कैन द इंटायर बॉडी, यह हमारे पूरे अंदरूनी पूरे बॉडी का क्या करता है, चेक स्कैन करता है। यानी कि स्कैन जैसे हम लोग कहते हैं तो स्कैनिंग कर लेना पूरे का पार्ट का, पूरे का। जब हमको कहीं से नहीं पता चलता है कि किस पार्ट में बीमारी है तो हम पूरे बॉडी का जो है स्कैन करवा लेते हैं। तो ये क्या है, सीटी। यानी सीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये हमारे पूरे बॉडी का ये करता है, सीटी स्कैन हो जाता है। 7 है, इट यूजेज मैग्नेटिक वेव, यानी कि चुंबकीय धारा जो होती है उसका यूज करता है टू स्कैनिंग में। तो ये एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होगा, इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका ये मैग्नेटिक वेव का यूज करके हमारे बॉडी का पिक्चर या दुर्लभ बीमारियों का पता करता है। 8 नंबर है, इट चेक्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये पूरे बॉडी के फंक्शन को, हमारा कौन सा हार्ट काम कर रहा है कि नहीं, लंग्स काम कर रहा है कि नहीं, अंदरूनी जो है ज़्यादातर हमारे जो मेन पार्ट है, ब्रेन, लंग्स, किडनी, ये सब हमारे शरीर के मेन पार्ट है। अगर ये खराब हो जाते हैं तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब फंक्शन हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं, यह हम पीईटी से देखते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पीईटी का फुल फॉर्म क्या होगा, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब आ जाइए स्कैनिंग मशीन लाइट्स, ये सब कभी अगर व्हाट इज द नेम ऑफ स्कैनिंग मशीन, तो सीटी, एमआरआई एंड पीईटी स्कैन्स आर all are diagnostic tools that help us look inside the body non surgically, यानी कि बिना चीर फाड़ किए हमें हमारे अंदरूनी बीमारियों का ये पता लगा लेते हैं। तो इस चैप्टर्स के माध्यम से हमने मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जाना और वो किस बीमारी में कब कैसे किस प्रोसेस से वर्क करता है ये जाना है। तो आप इस चैप्टर का रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ कीजिएगा। ओके, बाय।